हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे इकोनॉमिक्स ऑफ नो रट्टा ओनली कंसेप्ट। एंड जैसा कि आपको पता है, हम एक सीरीज कवर कर रहे हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, जहां पे हम पहुंचे हैं यूनिट नंबर 3 पे। और उसी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं वीडियो नंबर 5 पे। इससे पहले 4 वीडियो आ गई है, उसको अच्छे से देखिए आप, और इससे पिछली वाली वीडियो जरूर देखिए ताकि आप उसको लिंक कर पाए, ठीक है, अच्छे से समझ पाए कि आज हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। भाई आज की वीडियो में क्या देखने वाले हैं हम, तो हम देखने वाले सेविंग फंक्शन, जिसको प्रोपेंसिटी टू सेव भी बोलते हैं, जैसा हमने पिछला लिखा था कंजम्पशन फंक्शन, यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं। बट आगे वीडियो बढ़ने से पहले यार एक बात है ना, देखो मैंने अभी कुछ वीडियो पहले 2 वीडियो पहले बताया भी था कि लॉकडाउन चल रहा है, और अभी भी लॉकडाउन चल रहा है दिल्ली में, हर जगह ऑल ओवर द इंडिया चल रहा है ऑल्दो। और मैंने बोला कि मेरी इंक खत्म होने वाली है, राइट। अच्छा, एक चीज है आप लोगों के लिए, आपने ना एक वो है, क्या बोलते हैं उसे, अनबॉक्सिंग, राइट। और आप मेरा वादा है आपसे, आज से पहले ऐसी अनबॉक्सिंग आपने कभी नहीं देखी होगी। एक सरप्राइज भी कह सकते हैं आप। तो सरप्राइज कुछ इस तरीके से है, पहले आंख बंद करिए आप। टन टन। तो बहुतों को ये वियर्ड सा लग सकता है, बट ये है अनबॉक्सिंग के लिए हमारा प्रोडक्ट, राइट। और ये क्या है, हमारा पोलियो की बूंद, हमारी जिंदगी, राइट। एक टीचर्स के लिए क्या होगा इसका हथियार, ये है हमारा मार्कर। क्या हुआ ना, कुछ शॉप दिल्ली में खुलने लगी हैं, ठीक है, और मैंने अपने पापा से बोल रखा था तो उन्होंने ध्यान रखा, और उसके बाद देखा तो ये हमारी पोलियो की जिंदगी मिल गई हमें। अब मैं यहाँ से बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर पाऊंगा, आप लोगों को अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। इंक पूरा है, क्योंकि ये पिछला वाला इंक है, ये पूरा ही खत्म हो चुका है, इसमें कुछ नहीं बचा है। मैंने निकाल के पूरा जितना निचोड़ सकता था उतना निचोड़ दिया है। अब ये नई इंक आ चुकी है। सो मैंने बोला था आपसे कि ऐसी अनबॉक्सिंग होगी जो आपने पहले नहीं देखा होगा। एंड सो या होप रखनी चाहिए हमें। और मैं तो सोच रहा था कि अब क्या करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे। बाकी ठीक है, भगवान जब कोई मेहनत करता है तो उसके साथ अच्छी चीजें भी आती है। तो अब हमारे पास है, राइट, तो इसका यूज करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। उसी तरीके से एक थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी माइक उसकी आवाज की, राइट। एक खाली रूम में मैंने बहुत बार बोला भी है, एको हो रहा है, और माइक चाहिए इसके लिए, ठीक है। मैं कर रहा हूँ कोशिश, माइक नहीं मिल रहा, ऑफलाइन तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा है, राइट। क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता हूँ वो रेड जोन वाला एरिया, वहां तो बिल्कुल कोई डिलीवरी नहीं हो रही है एसेंशियल गुड्स को छोड़ के। तो धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है, जब तक जितना हो पाता है उतने से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यही एक सरप्राइज था आप लोगों के लिए, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक। अभी मैं इसको, ये बिल्कुल नया नया ही था, इसको मैं इसमें पिनअप करता हूँ जल्दी से डाल के, फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अब इसी पॉजिटिव वाइब के साथ शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया, टॉपिक का नाम है सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इससे पहले जो 2 वीडियो आई थी उसमें हमने कंजम्पशन फंक्शन देखा, अच्छे से समझा। जब अगर वो वीडियो आपने अच्छे से देखी है, समझे, तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो लॉजिक पहली बार समझना होता है, बाकी उसको आसानी से रिलेट कर पाते हैं, है ना। तो सेविंग फंक्शन मतलब सेविंग रिलेटेड होगा फंक्शन है किसी चीज का, राइट। और आपको पता है सेविंग का लेना देना किससे होता है, इनकम से, राइट। क्योंकि मेन जो सेविंग का फंक्शन है जो हम पढ़ रहे हैं वो इनकम से होता है, आपको पता है ना भाई, हमने पढ़ा था y इक्वल टू क्या होता है, c प्लस एस, ठीक है। तो c का तो हमने रिलेशनशिप देख लिया पिछली बार में, अब किसके साथ रिलेशनशिप है, y के साथ, ठीक है। मतलब c और y का तो देख लिया ना हमने पिछले वाले में फंक्शन है, कंजम्पशन फंक्शन का। अब रिलेशनशिप होगा इनकम और सेविंग के साथ, ठीक। तो यही है सिंपल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेस बना रहा आपके एग्जाम के लिए, तो इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। जब होगा मैं बता दूंगा आपको। तो सेविंग फंक्शन क्या, देखो, सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। तो ये y है नेशनल इनकम, ये सेविंग है, ये फंक्शन है, ठीक है। तो याद रखना ये फंक्शन है ना, तो आगे जब चैप्टर आप पढ़ोगे तो ये फंक्शन का एक इक्वेशन आएगी, जिसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ सेविंग, इक्वेशन ऑफ सेविंग, राइट, इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन। अभी सिर्फ ये देखना है कि ये जो आपस में सेविंग और इनकम है, नेशनल इनकम, वो रिलेटेड कैसे, वो फंक्शन क्यों है, ठीक है। तो आपको पता है कि इनकम का लेना देना सेविंग से, और ये भी पता है कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ना भाई। कैसे, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सेविंग बढ़ेगा, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इसी को मैंने टेबल पे शो करा, एक ही बोर्ड में दोनों चीज कर दी है, डायग्राम भी और टेबल भी, ताकि हौच पौच ना और सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाए। टेबल वही है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, एक बार और कर लेते हैं, ताकि अगर कभी भी बाई चांस आ जाए एग्जाम में तो लिख दो सारा। तो सेविंग देखो, यहाँ पे सेविंग का रिलेशनशिप देख लेते हैं। इनकम गिवन है भाई हमारे पास, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 भी कर सकते हो, छोटा कर दिया समझाने के लिए। ये वही है पुराना जो चलता आ रहा है, ठीक है। याद रख लेंगे 100 का गैप है, इनकम इंक्रीज हो रहा है, फिर कंजम्पशन भी बढ़ेगी, है ना। पहले 0 था, जिसको बोलते हैं 40, 0 पे इनकम थी 40, कंजम्पशन थी 40, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस। याद है सी बात, जब इनकम 0 होती है तो कंजम्पशन 40, और जो भी कंजम्पशन होता है उसको ऑटोनॉमस बोलते हैं। फिर 80 का गैप लेके ऐसे बना दिया, ठीक है। अब एस कैसे निकलता है, ये एस बहुत सिंपल है, y में से आप कंजम्पशन घटा दो तो ऐसा आ जाएगा, सेविंग आ जाएगी। वही कह रहा है 0 माइनस 40 माइनस 40, 100 माइनस 120 माइनस 120, 200 माइनस 200, मतलब जितना इनकम थी उतनी कंजम्पशन, तो सेविंग 0। फिर यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव में सेविंग आ गई,
400 माइनस 360 60 पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ जीरो। तो सिंपल है, इनकम जब जीरो थी कंजम्पशन 40 कर रहे हो तो भाई से डिस सेविंग करोगे आप। 100 इनकम थी कंजम्पशन 120 कर रहे हो तो डिस सेविंग करोगे माइनस का। तो ये बहुत सिंपल है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी सेविंग भी बढ़ रही है, दिख रहा है माइनस 40 माइनस 20 जीरो, तो ये बढ़ता चला जा रहा है सेविंग जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है। तो इस तरीके से टेबल से आप समझ सकते हैं। अब आ जाए डायग्राम पे, ठीक है, डायग्राम समझना जरूरी है आपको। तो एक बार देखो, हमें दो चीज चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप वाई और एस का चाहिए, तो इनकम और सेविंग चाहिए, तो मैंने एक्स एक्सिस पे इनकम डाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वाई एक्सिस पे पूरा वाई एक्सिस नेगेटिव तक लेके गया हूं, पूरा सेविंग है। क्यों नेगेटिव तक लेके गया हूं? क्योंकि एस की वैल्यू नेगेटिव में भी जा रही है। इतनी बात समझ आई? ठीक है, अब ये तो वाई है, वाई के साथ कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि वाई का एक्सिस बना हुआ है पहले से ऑलरेडी, वाई बढ़ता चला जाएगा राइट साइड को। अब सेविंग का लेना देना है, तो सेविंग को देखो सबसे पहले शुरू कहां हो रहा है? जब इनकम जीरो है तो सेविंग शुरू हो रहा है -40 पे, इनकम जीरो है तो सेविंग शुरू हो रहा है -40 पे, यानी नेगेटिव से शुरू होगा, वाई डैश से शुरू होगा, क्योंकि नेगेटिव क्या होता है, यही होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, राइट। तो 40 से जो शुरू होगा तो इसको बोलेंगे माइनस सी बार, यानी नेगेटिव का ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि जो ये 40 है वही नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उसी का नेगेटिव वर्जन है माइनस सी बार, दैट इज दिस सेविंग यहां से शुरू होगा। सेविंग जो कर्व है वो, मतलब जो लाइन है, राइट। तो जब इनकम जीरो है तो सेविंग शुरू हुई -40 से, ठीक है, और वो बढ़ती चली जा रही है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कॉमन गैप है, देखो 20-20 का गैप है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि इसके बीच में स्लोप एक कांस्टेंट है, ठीक। तो ये सीधे तरफ से चला जाएगा राइट साइड में ऊपर की तरफ, और जहां पे ये कट कर रहा है, ये जानना जरूरी है, जहां पे कट कर रहा है इसका मतलब ये वाला पोजीशन y = s है, यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, तो y = s हो गया यहाँ पे, ठीक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आपकी कंजम्पशन है वो जीरो होगी, नहीं ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट कट कर रहा है ना, ये वाला ए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए देखना। यहाँ पे सेविंग क्या है, सेविंग की वैल्यू जीरो है कि नहीं? देखो सेविंग ये बढ़ता चल रहा है, अब सेविंग ऊपर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ता चल जा रहा है, ऐसे ऐसे देखोगे, ऐसे ऐसे, और पहुंचा यहाँ पे तो सेविंग जीरो, फिर ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी सेविंग जीरो। इसका मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन हो रही होगी? यहाँ पे कंडीशन हो रही होगी कंजम्पशन और मेरा इनकम इक्वल होगा, ठीक है। तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। जब मेरा सेविंग जीरो होता है इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट है, या मैं ये बोल दूं मेरे जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल होगा, यानी सेविंग जीरो है, इसको भी मैं ब्रेक इवन पॉइंट बोल सकता हूँ। यहाँ पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि सेविंग वाई को कट कर रहा है, सेविंग वाई को कट कर रहा है, मतलब सेविंग यहाँ पे जीरो है, क्लियर होगी बात? मतलब ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी सेविंग जीरो, ठीक। तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। और ये वाला जो एरिया है, ये एरिया क्या बोलेंगे? क्योंकि यहाँ तक इनकम है ऊपर और नीचे है सेविंग, यानी इसका मतलब ऊपर मेरे पास जो मेरी सेविंग लाइन है वो नेगेटिव में है, इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? डिस सेविंग कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, यानी नेगेटिव में यहाँ तक सेविंग, तो उसको मैंने बोल दिया डिस सेविंग। तो ये यहाँ पे था हमारा फंक्शन, सेविंग फंक्शन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो इसके टाइप्स है। प्रोपेंसिटी टू सेव के दो टाइप है, जैसे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो टाइप थे ना, एमपीसी और एपीसी, उसी तरीके से एमपीएस और एपीएस है, तो उसको देख लेते हैं। सो गाइस, अब देख लेते हैं अपने टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, राइट। तो मीनिंग क्या होता है इसका? प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब कि कंज्यूमर जो है उसकी सेविंग की प्रोपेंसिटी क्या है, उसका इंक्लाइनेशन कैसा सेविंग की तरफ वो कैसे सोचता है, उसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एपीएस और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, वही मैंने बताया आपको, ये यूज बहुत ज्यादा होंगे आगे के न्यूमेरिकल में, ठीक है। और क्वेश्चन इससे बेसिकली ज्यादा से ज्यादा बन सकता है, इसकी डेफिनेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी एक वीडियो इसके बाद आएगी, उसमें वैल्यूज को डिस्कस करेंगे, एपीसी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, एमपीसी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, उसके पीछे का लॉजिक देखेंगे, वहां से ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैंने ये डिस्कस कर दिया पिछले भी वीडियो में, एवरेज और मार्जिन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो वही उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं एपीएस का फॉर्मूला और एमपीएस का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो एपीएस क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये अगर डेफिनेशन लिखना भी चाहते हो या कोई बुक को फॉलो करो तो उसमें सिंपल ही होगा, ये फ्रैक्शन होता है, ये रेशियो होता है, ठीक है, दोनों रेशियो होते हैं, ठीक है। एवरेज और मार्जिन का रेट है, ये रेट किसी चीज का चेंज होना बताते हैं, दो वेरिएबल का किसी आपस में चेंज होने को बताते हैं, जब भी एवरेज मार्जिन ये सब यूज होते हैं, ठीक है। तो एपीएस का मतलब रेशियो होगा, राइट, और एमपीएस का मतलब भी रेशियो होगा, बट इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन है, उसके नाम से समझ आता है, एवरेज मार्जिनल, बात समझ आ रही है। और देखो है क्या एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी मेरे को कहीं ना कहीं लेना देना सेव से, और एवरेज निकालना मतलब
कि जो भी सेविंग होता है उसके रिस्पेक्ट में जो टोटल पे बात की जाती है ना भाई, बात सही है। और सेविंग किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, इनकम के रिस्पेक्ट में। तो एपीएस का फॉर्मूला क्या बन गया, ऐसा फॉर्मूला। बहुत सिंपल, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो एस तो होगा ही होगा। और एस किसके बात में डिफाइंड है, वाई के किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, वाई के, नेशनल इनकम की। बट मार्जिनल है, मार्जिनल का मतलब चेंज, और चेंज मतलब डेल्टा लगा दो, एज सिंपल एज दैट। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है भाई। यानी एपीएस इज द रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम, एमपीएस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। कोई दिक्कत नहीं, आराम से डेफिनेशन को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने बेसिक डेफिनेशन समझ ली। हम उसका जब आगे बढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल में देखेंगे क्या यूज होता है। बाकी अब आगे वीडियो को बढ़ाते हैं, उसमें क्या देखते हैं, इन दोनों का यूज करके न्यूमेरिकल टेबल की फॉर्म में देख लेते हैं, जहां पे आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे, टेबल के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी बुक हो आपके पास, उससे फॉलो करके क्वेश्चन करना चालू कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं इसके एक न्यूमेरिकल के साथ, जहां पे हम एपीएस और एमपीएस को एक टेबल के फॉर्म में देख लेंगे। सो गाइस, अब टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं अपने एपीएस और एमपीएस को, ठीक है। सिंपल वही टेबल ये, राइट, ऐसा नहीं है एग्जाम में यही आ रहा है। और आपकी बुक जो भी आप प्रेफर कर रहे हो उसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे, बट ये कंसेप्ट और जो तरीका है वो यही है, ठीक है। टीचर का काम होता है इजी से इजी तरीके में समझाया जाए, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। बाकी कोई भी बुक को फॉलो करके क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें अटकते नहीं तो मोस्ट वेलकम, मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे मिलिए, मुझे डाउट पूछिए अपने, नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे है, ठीक है। देख लेते हैं इसके वैल्यूज को। तो वही इनकम लिया, इनकम गिवन होगी क्वेश्चन में 0 से 600, अब तो याद हो जाएगा। मेरा मकसद यही था कि इतनी बार करवाने का कि आप याद ही कर लो, भूलो ही मत एग्जाम में, ठीक है। तो 0 से 600 तक इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन पता 40, 120, 80 का गैप किया है, 40, 120, 200, 280, 360, 445, 20। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मुझे सेविंग और क्या चाहिए, सेविंग और चाहिए मेरे को इनकम। तो इनकम गिवन है, सेविंग निकाल लो माइनस करके, -40, 100 माइनस 120, -20, 200 माइनस 200, 0, 300 माइनस 280, 20, फिर 400 माइनस 360, 40, 500 माइनस 440, 60, और 600 माइनस 528। ये सारी चीजें हमने कर ली है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे देखो कि मेरे को चेंज भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एमपीएस निकालना है। एपीएस का तो काम हो गया है, एस आ गया और वाई आ गया, तो एपीएस का काम हो गया एस अपॉन वाई। और चेंज निकालना है एमपीएस में, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, तो एस निकाल दिया मैंने। चेंज निकालना पहले यूनिट में पॉसिबल नहीं है, तो देखो कुछ भी नहीं है पॉसिबल, मैंने बताया। चेंज का मतलब है ऊपर से नीचे आप क्या करोगे कि जो आपकी वैल्यू उससे ऊपर वाले को माइनस करोगे। ऊपर वाला है ही ना, पता ही नहीं कितना है, 0, 10, 15, 20, तो इसलिए अनडिफाइंड मान लेते हैं उसको, पता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए डैश कर रखा है यहाँ पे, लाइक ये वाला डैश तो इसलिए हो रखा है, ये वाला डैश तो इसलिए हो रखा है क्योंकि 40 -40 अपॉन 0 है, तो 0 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड होता है। बाकी चेंज मुझे पता नहीं है, तो चेंज हमेशा फर्स्ट यूनिट पे 0 रहता है, यानी अनडिफाइंड रहता है। अब आ जाओ इस वाले चेंज पे, देख लो, -40 माइनस ऐसा ही -40, फिर माइनस लगा, फिर -40, यानी -40 माइनस प्लस 40, तो ये चेंज आ गया। यहाँ पे देखो जो मैं फिंगर रख रहा हूँ, इसमें से चेंज लिखा हुआ, तो सेविंग का चेंज है 20, फिर 0, 0 माइनस 20, और अंदर एक और माइनस था तो हो गया प्लस का 20, फिर गैप 20, फिर 20, 20, 20, 20। समय कांस्टेंट चेंज दिख रहा है 20, 20, 20, 20, 20 का। वाई डेल्टा वाई तो पता ही है, याद हो गया ना, 100 का चेंज है भाई, 100 का चेंज आ गया। तो एमपीएस निकालना बहुत इजी है, ठीक है। क्या होगा भाई, 20 अपॉन 100, 20 अपॉन 100, 21 अपॉन 100, 0.2, 0 भी बोल सकते हैं, 0.2 भी बोल सकते हो, सिर्फ ये सारा कॉमन रहेगा, ठीक है। एग्जाम में सेम ही आता है ऑलमोस्ट, कभी कभी चेंज भी आ जाएगा, तो घबराना नहीं, आराम से जो तरीका बताया उस तरीके से कर देना है। एपीएस देख लो, एस पे उंगली रखो, वाई पे उंगली रखो, ठीक है। उंगली रख के क्या करो, इसमें दिक्कत होता है क्या आती है, में कंफ्यूजन नहीं होता बच्चों को, फॉर्मूला भी याद हो जाता है, किसका किसमें मिक्स कर देते हैं, कैलकुलेट करने में दिक्कत करते हैं, तो वो छोटी गलतियों से बचेंगे, है ना। एक और बात है, जो टेबल सॉल्व कर रहे हो ना, तो यहाँ पे एक नीचे नोट बना के, फुट नोट बना के लिखो, रफ वर्क करके लिखो जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो। सेकंड चीज, आप जो फॉर्मूला यूज करो, जैसे आपने सेविंग वाला माइनस करा, ठीक है, या चेंज का लिखा है, वो भी सेविंग आपने निकाला था y इक्वल टू c माइनस s, है ना, उल्टा बोल दिया, y माइनस c करोगे तो s आ जाएगा। तो ये जो कहीं लिखा नहीं है, मेंशन नहीं करा, बट आपको ये नोट बना के लिखने हैं, इसके मार्क्स होते हैं। जो भी फॉर्मूला, जो भी चीज आप यूज कर रहे हो, उसको फुट नोट में बना के लिखेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। बच्चे गलती करते हैं, अगर टीचर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ और आपके 100 लाने नहीं देगा, ठीक है, मकसद हमारा 100 में से 100 लाना है। और ये छोटी छोटी गलतियों में किसी भी टाइप के टेबल के क्वेश्चन करते हो आप, कोई भी फॉर्मूला ऊपर यूज कर रहे हो उसको नीचे बना के लिखो। जनरली हम लिखते नहीं है, सिर्फ टेबल फिल करके आ जाते हैं। टीचर वो अच्छे होते हैं, सीबीएसई में दे देते हैं मार्क्स, बट अगर वो काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, ठीक है, तो गलती नहीं करेंगे। अब आ जाओ एपीएस देख लो भाई, क्या करना है एपीएस में, एस अपॉन वाई है, एस को उंगली रखो, वाई अनडिफाइंड। दूसरा -20 अपॉन 100, 0 माइनस का 0.20, फिर 200 अपॉन 200, सॉरी देखो मैंने अभी कुछ गलती कर दी, यहाँ पे देखना है, 0.200, फिर 20 अपॉन 300, 0.6067, ज्यादा टफ नहीं है, कैलकुलेट कर लोगे आराम से। मैंने तो पहले से लिख दिया ताकि टाइम बचे हमारा।
40/400 0.10, 60/500 ठीक है 0.12, 80/600 0.13 ठीक है। तो ये हमारी थी कैलकुलेशन करके हमने देख लिया एपीएस और एमपीएस को, ठीक है भाई। अब यहाँ पे वैल्यू देखो आप, कोई माइनस में जा रहा है, ठीक है, कोई 0 से कम है, कोई 0 से ज्यादा है, कोई 1 से बड़ा है, राइट। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट चीज में देख लिया, तो उसको एनालाइज करो और इसके वैल्यूज में क्वेश्चन जरूर आते हैं। एपीएस और एमपीएस की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, उसका मीनिंग क्या, उसका रेफरेंस क्या, उसको कैसे याद रखें, क्योंकि वैल्यू आपके पास एमपीएस की भी है, ठीक है, एमपीएस और एपीएस की, उसके साथ साथ एमपीसी और एपीसी की वैल्यू, तो बहुत सारी वैल्यू याद नहीं कर सकते, आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। एक वीडियो हमने देखा था एपीसी और एमपीसी की वैल्यूज पे, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हम देखेंगे एपीएस और एमपीएस की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करते हैं और उसको कैसे याद कर सकते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे जो भी आगे का टॉपिक होगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो भी होता है, ठीक है, मैं तो भूल जाता हूँ बार बार। लाइक कर दे करो, शेयर कर दे करो और कमेंट कर दे करो डाउट है तो, और दोस्तों के साथ शेयर करो, एंजॉय करो लर्निंग को, ठीक है, मस्त रहो जिंदगी में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।